सबसे पहले आंसर को याद करने की टेक्निक ये आपको पूरे लॉ में काम आएगी, पूरे सीए में काम आएगी। देखो कभी भी जब अपन याद करते हैं ना, तो वर्ड बाय वर्ड तो कोई याद नहीं कर सकता, मैंने बता दिया। तो अपन क्या करते हैं, हिंदी में ही बोलते हैं लेकिन कीवर्ड्स को इंग्लिश में बोलते हैं। जैसे मान लो कि मैं अभी घर पे याद कर रहा हूँ या आप अपने अपने घरों पे बैठ के याद कर रहे हो, आपकी एग्जाम है, तो आप कैसे चीजों को दिमाग में बैठाओगे? आप ऐसे याद करोगे, जैसे मैं मान लो मैं स्टूडेंट हूँ और मैं याद कर रहा हूँ, अनलाइक एचयूएफ जो पार्टनरशिप की रिलेशनशिप होती है, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, बोल हिंदी में रहा हूं क्योंकि मुझे हिंदी में समझ में आता है, लेकिन मैं इंग्लिश में कीवर्ड्स को बोलता हूं। देखो ऐसे कि जो पार्टनरशिप होती है, जो पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स के बीच में रिलेशनशिप होती है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट से अराइज होती है। ये मैं खुद को समझा रहा हूँ, मतलब ऐसा समझ रहा हूँ कि मैं खुद टीचर हूँ और मैं खुद को ही समझा रहा हूँ कि ये जो रिलेशनशिप है ना, ये एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट से अराइज होती है और स्टेटस से अराइज नहीं होती है। ये मैंने खुद को याद करवा दिया। एक बार और बोलूंगा मैं खुद से कि ये जो पार्टनरशिप की रिलेशनशिप है, ये किससे अराइज होती है? अग्रीमेंट से अराइज होती है, ये स्टेटस से अराइज नहीं होती है। अब एक बात तो, सारी कीवर्ड्स क्या मैंने बोल दिया इंग्लिश में? अराइज भी बोल दिया, कॉन्ट्रैक्ट भी बोल दिया, स्टेटस भी बोल दिया, तो अब बचा क्या? रिलेशनशिप भी बोल दिया। तो ये जो कीवर्ड्स हैं जो मुझे एक्चुअल में एग्जाम में लिखने हैं, वो सब तो मैं इंग्लिश में ही बोल रहा हूँ ना। मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि पार्टनरशिप क्या है, अग्रीमेंट होना जरूरी है, ऐसा नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि अगर मैं ऐसा बोलूंगा ना अग्रीमेंट होना जरूरी है, तो फिर जब मैं लिखने जाऊंगा मुझे दिक्कत आ जाएगी। तो मैं ऐसे याद नहीं करूंगा, मैं ऐसे याद करूंगा कि एचयूएफ को अगर हम अलग हटा दें, मतलब अनलाइक एचयूएफ, एचयूएफ के अलावा पार्टनरशिप की जो रिलेशनशिप है वो कैसे अराइज होती है? कॉन्ट्रैक्ट से अराइज होती है, स्टेटस से अराइज नहीं होती है। तो अराइज ही बोलना है याद करते टाइम भी, रिलेशनशिप ही बोलना है याद करते टाइम भी। इस तरीके से याद किया जाता है, मतलब बोलो हिंदी में लेकिन कीवर्ड्स को बोल दो इंग्लिश में। ये अगर टेक्निक आपने समझ ली तो फाइनल तक आपको थ्योरी याद करने में कभी दिक्कत आ ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि आपकी आदत है, आप कीवर्ड्स को बार बार इंग्लिश इंग्लिश में बोलते हो लेकिन अपनी लैंग्वेज में याद करते हो। जैसे कि आप खुद टीचर हो और आप किसी को पढ़ा रहे हो, ये टेक्निक मैं यूज करता हूँ और ऐसे ही याद होती है। अदरवाइज अगर आप ऐसे याद करने लग गए, रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर है, कभी याद नहीं होगा। मतलब आपको एकदम सर में टेंशन अलग आएगी कि इतना सारा सिलेबस है और याद कुछ भी नहीं होगा, और उसको बोलते हैं हार्ड वर्क, इसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क। क्लियर हुआ क्या? तो इसी टेक्निक से अपन पूरी यूनिट याद करेंगे। ठीक है, उसके बाद मैं क्या बोल रहा हूं कि जब पार्टनर की डेथ हो जाती है पार्टनरशिप में, एक फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लीगल एयर्स के साथ हमको बनाना पड़ता है। एक लीगल एयर जो है वो ऑटोमेटिकली पार्टनर नहीं बनता। अगर मुझे लॉजिकली सौरभ सर ने जो पढ़ाया है वो आता है, तो फिर याद करना तो बाएं हाथ का खेल है ना। अब समझो, अब जो मैंने बोला ना, अब मैं एक बार हिंदी में बोलूंगा कीवर्ड्स के साथ और बिना देखे बोलूंगा, आप भी बिना देखे बोलना, कुछ नहीं है। जो पार्टनरशिप की रिलेशनशिप है, एक बार मेरा सुनना फिर आप बोलना क्या बोल रहा हूं। जो पार्टनरशिप की रिलेशनशिप है वो कॉन्ट्रैक्ट से अराइज होती है, अग्रीमेंट से अराइज होती है, वो स्टेटस से अराइज नहीं होती है। अगर एक पार्टनर की डेथ हो जाती है तो लीगल एयर के साथ हमको एक फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ता है। वो जो लीगल एयर है वो ऑटोमेटिकली फर्म का पार्टनर नहीं बनता। अब आप बोलो क्या बोला मैंने? अग्रीमेंट से अराइज होता है, कॉन्ट्रैक्ट से अराइज होता है, स्टेटस से नहीं होता है। जब एक पार्टनर की डेथ हो जाती है तो लीगल एयर ऑटोमेटिकली क्या नहीं बनता? पार्टनर नहीं बनता है, लीगल एयर के साथ फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ता है। अब अगर ये मैं आपको इंग्लिश में लिखने को बोलूं तो कितनी ही टूटी फूटी इंग्लिश हो आप लिख लोगे लॉजिकली। इस तरीके से याद किया जाता है कि सारे कीवर्ड्स को इंग्लिश में बोल दिया। अब आपको नींद में ही पूछेगा, हाँ पार्टनरशिप रिलेशनशिप जो है वो किससे अराइज होती है? कॉन्ट्रैक्ट से अराइज होती है, स्टेटस से फर्क नहीं पड़ता। एक पार्टनर की डेथ हो जाती है तो ऐसे केस में क्या होता है? लीगल एयर ऑटोमेटिकली पार्टनर नहीं बनता। लीगल एयर के साथ क्या करना पड़ता है? फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ता है। यही तो है लॉ, यही है सीए फाउंडेशन। क्या है दिक्कत? ऐसे ही याद करो, अगर ऐसे याद करो तो कितना सिंपल।